सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। भौतिक जगत में हमने बहुत विकास कर लिया, विज्ञान ने बहुत तरक्की करी, किंतु मानसिक रूप से हमारी अशांति बढ़ती ही गई। आ जाइए एक विधि कि थोड़ा सा ध्यान हमें असीम शांति या असीम मानसिक शक्ति देता है। इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ध्यान में लगाया गया थोड़ा भी समय लाखों मंत्र जाप के बराबर होता है। आज हमारा जीवन दूसरों की एक मुस्कुराहट पर आश्रित है। कोई हमारी ओर देखे, मुस्कुराए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, अन्यथा निराश हो जाते हैं। इस प्रकार हम कभी स्वयं के होकर नहीं रहते और अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। हमें चाहिए कि अपने कर्मों में सजग हों, जागृत होकर रहें। इसका सरलतम उपाय है ध्यान। ध्यान स्वर्ण समान अनमोल है। यह सांसारिक समृद्धि, मुक्ति तथा मन की शांति की प्राप्ति में सहायक होता है। कहते हैं कि ध्यान जप से 10 लाख गुना बढ़ कर के है, अर्थात ध्यान में लगाया गया थोड़ा सा समय लाखों की संख्या में किए गए मंत्र जप के समान होता है। आंखें मूंदकर फर्श पर आलती पालती लगाकर बैठ जाने का नाम ही ध्यान नहीं होता है। अपने कर्मों, विचारों तथा वचनों में सजगता विकसित करना ही सच्चा ध्यान है। विचार पानी की उन छोटी छोटी बूंदों के समान है जो एकत्रित हो जाएं तो वचनों तथा कर्मों की विशाल नदी बन जाएं और एक छोटा सा विचार हमारे भीतर पनप कर एक विशाल नदी बनकर बाहर बह निकलता है और फिर हमारे वश से बाहर हो जाता है। प्रारंभ होती हुई एक नदी को रोकना कठिन नहीं है, किंतु बड़ी होने पर वह हमारे वश की बात नहीं होती। अतः हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि विचार वचन का रूप ले लेते हैं और वचन कर्म का, और फिर इसकी प्रवाह की दिशा में परिवर्तन अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए हमें अपने विचार, वचन तथा कर्म को लेकर अति सजग रहना चाहिए। यदि सांचा ही बिगड़ गया तो उसमें डाला गया कोई भी पदार्थ ठीक नहीं बनेगा। उसी प्रकार यदि हम अपने मन का निर्देशन भली भांत नहीं करते तो उसमें से जो भी आएगा विचार वह अनुचित होगा। और इसी को ठीक करने के लिए, इसी को सजग करने के लिए जो कहा गया, उसके लिए ध्यान आवश्यक है, क्योंकि ध्यान हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, विचारों को सही दिशा में ले जाता है और तभी हमारी वाणी सही होती है। और जब वाणी सही होगी तो वो कर्म में परिवर्तित होगी और वह कर्म भी अच्छा कर्म होगा, सत्कर्म होगा, जो कि सबको लाभ देने वाला होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी देर का भी ध्यान हमारे लिए अत्यंत लाभदायक हो सकता है, जीवनोपयोगी होता है। इसलिए और दूसरी एक बात यह है कि ध्यान के ही माध्यम से हम अपनी ओर, अंदर की ओर प्रवृत्त होते हैं, सजग होते हैं, अपनी क्षमताओं को समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, अनुभवों का विश्लेषण करते हैं और उनका विश्लेषण करके जब हम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है काम करने के पश्चात। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ें और अपनी दिनचर्या में थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी है, हम अपने स्वयं के चिंतन में, ध्यान में अवश्य लगाएं। यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का तो तात्पर्य है कि हम अपने स्वभाव की ओर लौटें। स्वभाव क्या है? आत्मा के गुण हैं। आत्मा के गुण क्या हैं? आत्मा के गुण हैं दया, प्रेम, सौहार्द, साहस, धैर्य। इस सारी बातें जो है, जब हम स्वयं की ओर प्रवृत्त होते हैं तो हम अपने आप, हमारे में इनका विकास होता है, क्योंकि वो हमारे मन में है।
हमारे भौतिक मलिनताओं से वो ढक गए हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने में एकाग्र होते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो है इनका विकास होता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।